गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम सेतु पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की आपकी क्लास। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए झारखंड राज्य ने, या फिर असम, नई दिल्ली और बिहार। किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और पर मंथ कितने 1,000 रुपए पर मंथ इस कौन सी सरकार के द्वारा दिए जाएंगे? झारखंड, असम, नई दिल्ली या फिर बिहार। क्वेश्चन नंबर 1 का पर मंथ 1,000 रुपए दिए जाएंगे इस समुदाय के लोगों को, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 का। और इसकी घोषणा किसने की थी? रसेल सोरेन ने। रसेल सोरेन। अरे कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? झारखंड, बिहार, असम या फिर नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है इसका ए झारखंड, जिसने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी प्रदान की। और इसमें पर मंथ इनको 1,000 रुपए दिए जाएंगे। किस सरकार के? झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश ने, या फिर नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल और पंजाब। इनमें से किस राज्य ने शुरू की? और कितने एकड़ में फैला है? 11.47 एकड़ एरिया में फैला हुआ है ये। सबसे बड़ा आईटी हब बनाने की घोषणा किस राज्य में की गई? उत्तर प्रदेश में, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल या फिर पंजाब में। और बैंगलोर में अब तक का सबसे बड़ा आईटी हब है बैंगलोर, बेंगलुरु में। उत्तर प्रदेश सरकार ने, या फिर नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल और पंजाब, इनमें से किस सरकार ने शुरू की? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिसने हाल ही में सबसे बड़ा आईटी हब बनाने की घोषणा की। अब तक कौन सा है? बैंगलोर में बना हुआ है सबसे बड़ा आईटी हब। और जो बनेगा अब उत्तर प्रदेश में, वो कितने एकड़ एरिया में बनेगा? 11.47 एकड़ एरिया में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका शुरू की है? ऑप्शन ए अमेरिका ने, ऑप्शन बी भारत ने, या फिर ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी नॉर्वे। इनमें से किस देश ने दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 3 का अमेरिका, भारत, चीन और नॉर्वे इनमें से। और इसका नाम एमएफ क्यूरा है। एमएफ क्यूरा, जो नौका शुरू की गई है हाइड्रोजन संचालित नौका, नाम रखा गया है इसका एमएफ क्यूरा। अमेरिका में, भारत, चीन या फिर नॉर्वे, इनमें से कहाँ पर? और कहाँ की? नॉरलैंड, नॉलैंड कंपनी ने इसको बनाया है। अमेरिका, भारत, चीन और नॉर्वे, कहाँ की? इस जहाज को किस कंपनी ने? नॉरलैंड कंपनी ने बनाया। इसका नाम रखा गया था एमएफ क्यूरा, नार्वो की। करेक्ट ऑप्शन है डी, नार्वो ने शुरू किया पहली हाइड्रोजन चलन संचालित नौका। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौशिक खोना को, या फिर ऑप्शन बी बीना महसा अमीनी, ऑप्शन सी तुषार जानी और ऑप्शन डी मनसुख मंडाविया। इनमें से किसे यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नंबर 4 का ऑप्शन ए बी सी डी। और किसके लिए? ईरान की जीवन स्वतंत्रता। कौशिक खोना, बीमा महसा अमीनी, या फिर तुषार जानी और मनसुख मंडाविया, इनमें से किसको जीवन स्वतंत्रता आंदोलन के लिए दिया गया? ईरानी जीवन स्वतंत्रता आंदोलन के लिए इनको दिया गया था। किसको दिया गया इनमें से? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए बी सी डी। जीना, बीना, जीना महसा अमीनी, इनमें से किसको दिया गया था 2023 में? ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है बी, जीना महसा अमीनी को दिया गया है हाल ही में यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से। और किसके लिए दिया गया? इसमें ईरान के जीवन स्वतंत्रता आंदोलन के लिए ये दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने सीएम ग्रिड्स योजना को लागू करने के लिए यूरेडी की स्थापना की? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश सरकार ने, या फिर ऑप्शन सी
राजस्थान सरकार ने या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल सरकार ने, किस सरकार ने सीए ग्रिड योजना को लागू करने की उराइडा की स्थापना की? क्वेश्चन नंबर 5 उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल? कौन-सी सरकार ने शुरू की गई? सड़क सड़कों को बनाने के लिए, उनकी मरम्मत या फिर गड्ढों को भरने के लिए, शुरू की गई? किस सरकार ने शुरू की गई? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है सीएम ग्रिड योजना, जो किसके लिए? सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए शुरू की गई थी और इसके लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का 500 करोड़ खर्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 का और कब से कब तक? 2023 से 24 तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 वैश्विक कौशल की शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कोलकाता में, केरल, नई दिल्ली या फिर असम? इनमें से कहाँ पर वैश्विक कौशल की शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 और कौन-सा संस्करण था ये? 14वाँ संस्करण जो कि 2 दिन तक चला था। 14वाँ संस्करण 2 दिवसीय। कहाँ पर आयोजित किया गया था इनमें से? कोलकाता, केरल, नई दिल्ली या फिर असम में? 2 दिन का था। इसकी थीम क्या रखी गई थी? बिल्डिंग स्किल्स। इसकी थीम रखी गई थी बिल्डिंग स्किल एम्पावरिंग एम्पावरिंग 2023 में। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन-सा संस्करण था? 14वाँ संस्करण आयोजित किया गया था जो कि 2 दिन तक चला था और इसकी थीम रखी गई थी बिल्डिंग स्किल एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिव ऑफ फ्यूचर ऑफ फ्यूचर। इसकी थीम रखी गई थी। कहाँ पर? कोलकाता, केरल, नई दिल्ली या फिर असम में? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए, बी, सी करेक्ट ऑप्शन सी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कितने दिन तक चला था? 2 दिन तक चला था। क्वेश्चन नंबर 7 का अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? नीति आयोग के द्वारा या फिर टाटा ट्रस्ट? ऑप्शन सी है आवास बोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा, ऑप्शन डी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए, बी, सी 23 से 24 सितंबर तक चला था ये। 24 सितंबर तक आयोजित किया गया था और किसके द्वारा आयोजित किया गया? नीति आयोग, टाटा ट्रस्ट, आवास बोर्ड विश्वविद्यालय या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया? इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया? इसके विषय क्या रखा गया था? न्याय प्रणाली के लिए बढ़ती चुनौतियां, उद्देश्य रखा गया। क्वेश्चन नंबर 7 का ये इसका उद्देश्य रखा गया था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी। उद्घाटन किया गया इनके द्वारा। करेक्ट ऑप्शन है इसका डी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन किया था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब से कब तक आयोजित किया गया था? 23 से 24 सितंबर के बीच में इसको आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य रखा था न्याय प्रणाली के लिए उभरती हुई चुनौतियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विपिन
साची पवन कुमार, रमेश सिन्हा, फिर सतीश चंद्र शर्मा, इनमें से किसको हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट ऑप्शन है बी, पवन कुमार को अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। रजनी के मंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है पीसी बाल सुब्रमण्यम, या फिर ऑप्शन बी इलोया राजा, ऑप्शन सी है अरुंधति रॉय, या फिर ऑप्शन सी सुरंजन दास, इनमें से कौन इस पुस्तक के लेखक है रजनी के मंत्र? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए पीसी बाल सुब्रमण्यम, जो कि रजनी के मंत्र पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश के नौसेना के प्रतिनिधि मंडल ने युद्ध तोप डिजाइन ब्यूरो नई दिल्ली का दौरा किया? अमेरिका, थाईलैंड, फ्रांस, या फिर श्रीलंका? ऑप्शन नंबर 10 का किसका दौरा किया? अमेरिका, थाईलैंड, फ्रांस, या फिर श्रीलंका? और कब? 17 नवंबर को। 17 से 19 नवंबर। 17 से 19 नवंबर 2023 में 3 दिन का दौरा किया। अमेरिका ने, थाईलैंड, फ्रांस, या फिर श्रीलंका? नंबर 10 का किसने किया? अमेरिका ने किया था। नौसेना के प्रतिनिधिमंडल के युद्ध तोप डिजाइन ब्यूरो का नई दिल्ली में दौरा किया था अमेरिका ने। कब से कब तक? 3 दिन का किया था, 17 से 19 नवंबर के बीच। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? और इसके साथ ही 53वां। क्वेश्चन नंबर 11 का औरंग टाइगर रिजर्व, उदंती, सीता नदी टाइगर रिजर्व, या फिर ऑप्शन सी है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी रानीपुर टाइगर रिजर्व, इनमें से 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनेगा राजस्थान में? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए बी सी डी किस कौन से नंबर का इसी के साथ ये 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है टोटल इंडिया के, और कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये 75 एरिया में ये फैला हुआ है। 1075 एकड़ में फैला हुआ है। और इसके लिए कोड जोन कितना रखा गया है? कोड जोन है बफर। कोड जोन कौन सा होता है जिसमें नो पर विदाउट परमिशन कोई इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता, और इसके अंदर बफर जोन में किसी को भी कुछ भी करने की अनुमति नहीं है। बफर जोन में कुछ जैसे शिक्षा के लिए या फिर प्रायोगिक कार्यों के लिए सिर्फ परमिशन मिलती है बफर जोन में। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा टाइगर रिजर्व बनाया गया है 5वें नंबर का गुजरात में? सर कहाँ पर बनाया गया है? धौलपुर करौली में। ऑप्शन सी धौलपुर करौली में बनाया गया। इसी के साथ ही कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व बना है? 53वां। और कितने एकड़ में फैला हुआ है? 1075 एकड़ में फैला हुआ है। इसके लिए बफर जोन कितना रखा गया है? 445 रखा गया है इसके लिए बफर जोन। 445 रखा गया, और 580 फोर्थ जोन रखा गया। क्वेश्चन नंबर 12 का किसके द्वारा दायर जनहित याचिका के आधार पर शीर्ष न्यायालय द्वारा हिमालय क्षेत्र का वाहन आकलन हेतु विशेषज्ञ पैनल के गठन का निर्देशन दिया गया है? अशोक राघव के द्वारा, ऑप्शन बी जी किशन रेड्डी, ऑप्शन सी है अलका जैन, ऑप्शन डी एला वेनिल वंता रिवान, इनमें किसके द्वारा दायर जनहित याचिका के आधार पर शीर्ष न्यायालय द्वारा हिमालय के लिए वाहन का आकलन हेतु विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 12 का किसके द्वारा किया गया? इसका उद्देश्य क्या रखा गया? सामाजिक और सामूहिक न्याय। उद्देश्य सामाजिक और सामूहिक। इसका उद्देश्य रखा गया किसके द्वारा रखा गया? अशोक
राघव या फिर जी किशन रेड्डी, अलका जैन और एला वेनिल वनता रिवान, इनमें से किसके द्वारा रखा गया था? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए, बी, सी, डी। करेक्ट ऑप्शन है अशोक राघव के द्वारा रखा गया। इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? सामाजिक और सामूहिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 13 का किस देश के वैज्ञानिकों ने सुअर के भ्रूण के अंदर सफलतापूर्वक मानव किडनी विकसित की है? अमेरिका, भारत, फ्रांस या फिर चीन, इनमें से किस देश के? क्वेश्चन नंबर 13 का अमेरिका, भारत, फ्रांस और चीन, किसके द्वारा की गई? करेक्ट ऑप्शन है चीन के द्वारा किया गया। कहाँ पर शुरू किया गया था? चीन में शुरू हुआ है। और किसके लिए किया गया है? अंगदान, ऑर्गन्स की कमी के लिए। कमी के लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 का फ्यूचर में अंगदान या फिर ये ठीक है, फ्यूचर में अंगदान की कमी को पूरा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय तटरक्षक बल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2023 कब आयोजित किया गया? ऑप्शन ए 27 सितंबर को, 26, 16 या फिर 23, इनमें से कब शुरू किया गया? थीम क्या रखी गई थी? हैशटैग हेल्प, ये इसकी थीम रखी गई थी। और कब बनाया गया? सी द चेंज हेल्थ। 27 सितंबर, 26 सितंबर, 16 सितंबर या फिर 23 सितंबर को? 16 सितंबर को आयोजित किया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा यह आयोजित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय तटरक्षक सफाई दिवस 2023 में। उसकी थीम क्या रखी गई थी? सीधा हेल्थ। और इसमें प्लास्टिक को प्लास्टिक के यूज को कम करने की या फिर प्लास्टिक को बैन करने की, यूज करने पर रोक लगाने, ये इसका उद्देश्य रखा गया था। इंडिया में बैन है लेकिन फिर भी प्लास्टिक यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? केरल से, तमिलनाडु से, उत्तर प्रदेश से या फिर गुजरात से, इनमें से कहाँ से शुरू किया है? करेक्ट ऑप्शन है गुजरात से नामांकन किया है एस जयशंकर ने राज्यसभा चुनाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 का हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? बिहार राज्य में या फिर तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, इनमें से कौन से राज्य में ये शुरू किया गया था? और किसी लिए कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी के लिए ये दिया गया था कि महीने में उनको 3 छुट्टी अलग से दी जाए। बिहार सरकार ने या फिर तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र कहाँ पर शुरू किया गया ताकि वो 3 दिन की छुट्टी ले सके बीच में? काम के समय बीच में थोड़ा टाइम, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। करेक्ट ऑप्शन है बी, तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई है ये फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023, जिसमें कर्मचारियों को छुट्टी के अलावा और 3 दिन की छुट्टियां दी जाए, जिसमें वो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का भारत के किस राज्य में हाल ही में
सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है इनमें से बिहार, झारखंड और तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड, इनमें से कहाँ पर किया गया और इसकी लंबाई कितनी है? 570 मीटर। स्काई वॉक पुल की इसकी लंबाई है 570 मीटर और चौड़ाई है 42 मीटर। रखी गई कहाँ पर है? बिहार में, झारखंड, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश में, और किस-किस को जोड़ता है? मोबलतम रेलवे स्टेशन को, रेलवे स्टेशन को किससे जोड़ता है ये? श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 17 का बिहार, झारखंड, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड में इनमें से कहाँ पर जोड़ता है? और साथ ही साथ श्रीनगर बस टर्मिनल से जोड़ता है ये। क्वेश्चन नंबर 17 का मोबल मो, मोबलम रेलवे स्टेशन को श्रीनगर टर्मिनल से जोड़ता है इन दोनों का आपस में। और इसकी लंबाई कितनी रखी गई? 570 मीटर, चौड़ाई रखी गई इसकी 42 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 का किस राज्य में, बिहार में, झारखंड में, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड, इनमें से कौन से राज्य में रखी गई? करेक्ट ऑप्शन है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 18, 28 सितंबर 2023 विश्व रेबीज दिवस की थीम क्या रखी गई? इनमें से ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल या फिर ऑप्शन बी प्लेनेट ओमेन द टाइड्स आर चेंजिंग या फिर ऑप्शन सी एम्बेरस इक्वालिटी और ऑप्शन डी है ए वर्ल्ड वेयर डियर ऑफ पीपल एवरीवेयर कैन सिंग एनीवेयर। 2023 में 28 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस। और इसकी 2023 में थीम क्या रखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 18 का वन हेल्थ जीरो डेथ ये रखी गई थी 2022 में। वन हेल्थ जीरो डेथ ये 2022 में रखी गई थी विश्व रेबीज दिवस की थीम। और 2018 में कौन सी रखी गई है? ऑप्शन डी ए वर्ल्ड वेयर डियर ऑफ पीपल एवरीवेयर कैन सिंग एनीवेयर। क्वेश्चन नंबर 19, 2023 में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक बनाया जाता है? ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल ये रखी गई थी 2018 2023 में विश्व रेबीज दिवस की थीम। और 2023 में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का विषय क्या रहा? इसमें ऑप्शन ए सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट या फिर ऑप्शन बी स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन सी है सेलिब्रेट ए वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स या फिर ऑप्शन डी ग्लोबल कॉर्पोरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। इनमें से विश्व वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का विषय क्या रखा गया 2023 में? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है इसका डी ग्लोबल कॉर्पोरेशन टू प्रोटेक्शन लाइफ ऑन अर्थ ये रखा गया था 2023 में इसका विषय। और कब से? 15 से 21 मई तक हुआ था, चला था ये। 21 मई सड़क सुरक्षा सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 20 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई थी? ऑप्शन ए है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा, ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड द्वारा, ऑप्शन सी है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर ऑप्शन डी दी टाइम्स हायर एजुकेशन। में से किसके द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दी टाइम्स हायर एजुकेशन। स्टैनफोर्ड के द्वारा ये जारी की गई थी, जिसमें से फर्स्ट रैंक इंडिया में किसकी थी? आईआईएससी बेंगलुरु विश्वविद्यालय की थी। क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्टअप फॉर्म आईडी ड्रोन द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, जो कि एक बार में 10 किलो का पॉलिड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? स्काईलाइट, स्काई वॉक, स्काई हॉक या फिर स्काईलर, इनमें से क्या नाम रखा गया इसका, जो कि एक ही बार में 10 किलो से 5 घंटे तक उड़ सकता है? स्काईलाइट, स्काई वॉक, स्काई हॉक या फिर स्काईलर, इनमें से क्या रखा गया था? और कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में। उड़ीसा में स्काई हॉक नाम रखा गया था, जो कि एक ही बार में 10 किलो का पैलेट लेकर 5 घंटे तक उड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 का है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड
एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया? ऑप्शन ए है माता अमृता नंदमयी देवी को, या फिर ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी रानी दुर्गावती, या फिर ऑप्शन डी न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को। इनमें से किसको वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 में दिया गया? क्वेश्चन नंबर 22 का किसको दिया गया था और किसके लिए? वैश्विक शांति, अध्यात्मवाद, इनके लिए इनको दिया गया था। वैश्विक शांति, अध्यात्मवाद, इनके लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 का योगदान देने के लिए इनको दिया गया था। किनको? चलिए, माता अमृतानंदमयी देवी को दिया गया है 2023 में वर्ल्ड लीडर ऑफ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। और किसके लिए? वैश्विक शांति अध्यात्मवाद पुरस्कार के क्षेत्र में दिया गया है इनको। क्वेश्चन नंबर 23 का इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? किसके द्वारा जारी की गई? यूएनपीपीए भारत, या फिर नोमांडिक एलिफेंट 2023 जीमैक्स, या फिर इंडिकोचॉस, इनमें से किसके द्वारा जारी की गई थी 2023 में? क्वेश्चन नंबर, ये यूएनआईएफए भारत, ये गलत। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई थी? इनमें से यूएनआईएफए भारत के द्वारा, फिर नोमाडिक एलिफेंट 2023 के द्वारा, फिर जिमेक्स के द्वारा, फिर इनोको चॉस के द्वारा, इनमें से किसके द्वारा जारी की गई थी और कब जारी की गई? 27 सितंबर को ये जारी की गई थी। 27 सितंबर 2023 को जारी की गई थी ये, जिसमें से 20% आबादी बुजुर्गों की है। 60 से 65 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 22-23 का ऑप्शन ए बी सी डी किसके द्वारा 20 तक आबादी हो जाएगी 60 से 65 वर्ष के बुजुर्गों की, और कब तक? 2025 तक। 2050 तक। करेक्ट ऑप्शन है इसका ए यूएनआईएफए भारत के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग 2050 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या कितनी परसेंट बढ़ जाएगी? 20% हो जाएगी। सबसे ज्यादा युवा होगी। क्वेश्चन नंबर 24, 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में, कोलकाता में, या फिर मध्य प्रदेश में? इनमें से कहाँ पर ये आयोजित किया गया और कहाँ पर? मोनेकेसा सेंटर में। सेंटर में ही आयोजित किया गया था। कहाँ पर है? मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, या फिर मध्य प्रदेश में? मोनिक्स इसके द्वारा जारी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। करेक्ट ऑप्शन है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 25, नदी उत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया? 24 सितंबर को, या फिर 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में किया गया था, या फिर 2 अक्टूबर को? ऑप्शन सी है 1 से 7 सितंबर। इनमें से कब आयोजित किया गया नदी उत्सव 2023? से कब तक? कब जारी किया गया? और इसमें पहले दिन किसने भाग लिया था? रक्षा मंत्री। फर्स्ट डे, पहले दिन भाग लिया था राजनाथ सिंह ने। कब आयोजित किया गया था? 24 सितंबर, 20 मार्च से, या फिर 3 अप्रैल तक, या फिर 1 2 अक्टूबर को, या फिर 1 से 7 अक्टूबर? ये कब तक, कब से हुआ? अक्टूबर तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट ऑप्शन है इसका 24 सितंबर। और कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था इसके अलावा? 44 था संस्करण आयोजित किया गया था इनमें से। क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 26 है, 2022 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है डीएम जयरत्ना, या फिर ऑप्शन बी है रानिल विक्रमसिंहा, या फिर ऑप्शन सी है श्रीमावो बंदरा बंदरा नायका, या फिर ऑप्शन
डी है रत्नाश्री विक्रमन्यायक इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 26 का 2022 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन ए बी सी डी कौन बनी है? रानिल विक्रमसिंघा जो कि 2022 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। रानी विक्रमानायक। क्वेश्चन नंबर 27 अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है इनमें से? 12 मई को या फिर 21 अप्रैल को या फिर 19 दिसंबर या फिर 1 मार्च इनमें से कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का 27 का अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। और किसके लिए? फ्लोरेंस नाइटेलिस। नर्स की स्मृति में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का 12 मई को नर्स दिवस अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। क्वेश्चन नंबर महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया था? 20 अक्टूबर को, 27 मई को, 30 सितंबर को या फिर 13 अप्रैल को इनमें से कब लोकसभा में पारित किया गया महिला आरक्षण विधेयक 2023? क्वेश्चन नंबर 28 का बताया था ये 20 सितंबर को जारी किया गया था, पारित किया था 2023 में। योजना और कार्यक्रम राजस्थान में कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई? महिला निधि योजना शुरू की गई थी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और बैंक टू वर्क योजना। और उसी के साथ मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी शुरू की गई थी। कहाँ पर? राजस्थान में की गई है सारी। महिला नीति योजना किसके लिए शुरू की गई? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और उनको रोजगार प्रदान करने के लिए ये शुरू की गई थी। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये शुरू की गई थी शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को जीवन यापन में मदद करने के लिए। और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना इसके तहत 5 लाख वार्षिक बीमा मिलेगी गरीब परिवारों को। बैंक टू वर्क योजना ये शुरू की गई थी 3 वर्ष के अंदर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने के लिए योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री अनुप्रिया कोचिंग योजना ये शुरू की गई थी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए एससी और एसटी के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई। महाराष्ट्र में कौन सी योजना शुरू की गई थी? जी भला, जिसका उद्देश्य क्या था? जेल में बंद कैदियों को 3 साल से ज्यादा 50,000 रुपए तक का पार्सल लोन दिया जाएगा। और हरियाणा राज्य में शुरू की गई थी 4 विजय योजना, ई अधिगम योजना, खेल नर्सरी योजना जो कि 2022 और 23 के बीच में शुरू की गई थी। ए ब्लॉक ए उत्पाद योजना 4 विजय योजना का उद्देश्य था गौशाला में खेती करने और चारे की आपूर्ति को किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और ई अधिनियम योजना के तहत हरियाणा बोर्ड में जो 10th और 12th क्लास के बच्चों को 2 GB डाटा और साथ ही साथ एक टैबलेट फ्री में दी जाएगी। खेल नर्सरी योजना 2022 से 23 के बीच में आई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना में जिन महिलाओं के पास पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है उन्हें वित्तीय संसाधनों के लिए 3 लाख रुपए तक के नरम ऋण पर पहुंच प्रदान की जाएगी। और ए ब्लॉक ए उत्पादन योजना में ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योग हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। और उत्तराखंड में उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई जिसका उद्देश्य था खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और उनकी वित्तीय सहायता प्रदान करना। हिम प्रहरी योजना ये भी शुरू की गई थी उत्तराखंड में। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? पूर्व सैनिक और उनके युवाओं के लिए उद्देश्य के लिए पलायन को रोकना। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना जिसका उद्देश्य राज्य में दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना और 500 दूध बिक्री केंद्र खोलना है इसका उद्देश्य रहा था। और घसियारी कल्याण योजना ये शुरू की गई थी जो पहाड़ी इलाके में ग्रामीण महिलाएं हैं उनको बोझ को कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा पहुंचाने के लिए ये शुरू की गई थी। और जम्मू कश्मीर में कौन सी योजना शुरू की गई? परवाज योजना शुरू की गई जो कि जल्दी खराब होने वाली फसलों के लिए शुरू की गई थी, उनको जल्दी से जल्दी बाजार पहुंचाने के लिए। लद्दाख में कौन सी योजना शुरू की गई? कनुष्योम योजना शुरू की गई जिसका उद्देश्य था विकलांग व्यक्तियों को जिसमें 90% सब्सिडी इस तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी लद्दाख में। और असम में शुरू की गई थी विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील योजना शुरू की गई जिसका उद्देश्य क्या था? कमजोर विकलांग बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने के लिए।
स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई थी। असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने, उनको रोजगार देने के लिए शुरू की गई थी। और महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से ₹1250 की आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई थी अरुणोदय योजना 2.0, ये भी असम में शुरू की गई थी। और बिहार में महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। किस योजना के अंतर्गत? मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजनाओं को। पंजाब, जिन संपर्क जनसंपर्क को बढ़ाना और लोगों के बीच शिकायतों के निवारण को, यानी कि शिकायतों को कम करने के लिए, हल करने के लिए शुरू की गई थी लोक मिलनी योजना। और स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत 9 से 12 तक की जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उनके बच्चों को स्कूल ऑफ एमिनेशन में अपग्रेड किया जाएगा। और त्रिपुरा में छात्रों को नामांकित करने उन्हें कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूल में छोड़ दिया गया था। उसके लिए शुरू की गई थी अर्नवदी लर्न स्कीम, शुरू की गई थी त्रिपुरा में। राज्य के 700 से ज़्यादा चाय बाग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए त्रिपुरा में शुरू की गई सीएम श्रमिक कल्याण प्रकोप योजना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीराम सेतु पर। तब तक के लिए आपके लिए मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।